जमहूरियत का उसूल है, हारो तो तस्लीम करो। कैमला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके मुबारकबाद दी। कहा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। इक्तदार की मुंतकली के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द मुलाकात का इंदिया दे दिया। जो बाइडन आज अमरीकी आवाम से खिताब करेंगे। डेमोक्रेट्स ने कैमला हैरिस की शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की पेशकश से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं बहैसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं और कहा मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं बानी पीटीआई की हुकूमत हटाने के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया। अब ट्रंप खुद ही तहकीकात करा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। अमरीकी इलेक्शन में अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तान के अवाम का नहीं माना गया था। ट्रंप के आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की अमरीका से देरीना ताल्लुकात है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। हम अमरीका से ताल्लुकात को फलदार बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी मामलात समेत तमाम शोबों में राब्ते हैं। चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं जो दहशतगर्दों ने फैलाई। पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह फजाई आलूदगी की शरह 825 रिकॉर्ड की गई। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब के मुतासरा अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू। मस्जिदों से एहतियाती तदाबीर के ऐलानात। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 13 निजी स्कूल बंद करके शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। स्मोक की वजह से पूरे पाकिस्तान में लाहौर पहले नंबर पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा धुआं छोड़ती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं हमने माहौल दोस्त गाड़ियां मुतारिफ कराई, पाकिस्तान की पहली ईवी बस शुरू की। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से कोई मुकाबला नहीं। हमारी मुलाकात है, अदालत से हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है, फिर भी हमारी मुलाकात नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि तो मुल्क उन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया, न किसी कानून और आइन को हाथ में लाते हैं, और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से फिर मिलने नहीं दिया गया। असद कैसर कहते हैं मुलाकात शेड्यूल थी, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अडयाला जेल पहुंचे। 2 घंटे इंतजार किया लेकिन हमें बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट भेज दी। एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के खिलाफ आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी हाउस में गैर कानूनी हमला किया गया, माफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में भी FIR कराएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी। मरकज के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हमें ट्रंप से कोई तवक्कुआत है, न आस लगा कर बैठे हैं। बानी PTI को बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरक्स जेल में रखा गया है। अमरीका समेत तमाम महज़्ज़ब ममालिक को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम लोग आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। हमारी मूवमेंट शुरू हो गई। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, 26वीं आइनी तरमीम या कोई और तरमीम अगर ये लाए वो हमें नामंजूर है, क्योंकि ये पार्लियामान पूरी मुकम्मल ही नहीं है। तो आइनी तरमीम रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस के आपने पास कराई। 26वीं तरमीम नामंजूर है, आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं तहरीक शुरू हो गई, ये अदलिया पर हमला है। रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस के तरमीम मंजूर की गई। हमने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। हामिद खान ने कहा, बुकला किसी तरमीम को कबूल नहीं करते, ना ही आईनी बेंच को मानते हैं। अदलिया को आज़ाद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करना वक्त की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में 2 चीनी शहरियों पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। कहा, तरक्की और सिक्योरिटी को मरबूत करने से मुताल्लिक चीन के तसव्वुर से मुत्तफ़िक हैं। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPEC की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शरकतदार हैं। चीनी सफ़ीर बोले, मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर नज़ीर उल्लू की मुलाकात। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा ताउन पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासों में 2 खरब 77 अरब रुपए का इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। CNN का कहना है, ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही उनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल की मालियत में $1 अरब यानी 2 खरब 77 अरब से जायद का इजाफा हुआ। ट्रंप मीडिया स्टॉक DJT की मालियत 35% बढ़कर $9 अरब हो गई। ट्रंप गोल्फ कोर्सेज, आला रिहायशी जायदादों और 1991 के बोइंग 757 के भी मालिक हैं। ट्रंप अमरीकी तारीख में वाहिद सदर हैं जिनका 2 बार मुआखजा किया गया। कराची साइट एरिया मेट्रोविल में बैंक के बाहर शहरी से लूटमार और फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। दौरान वारदात शहरी के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का असला भी नहीं चला। बैंक सिक्योरिटी गार्ड की अंधाधुंध फायरिंग भी काम न आई। शहरी की मज़ाहमत पर रकम जमीन पर बिखर गई। डाकू 2.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कराची में शारा फैसल पर 2 गाड़ियों में सवार 62 अफराद के दरमियान फायरिंग। ASF एहलकारों की एयरपोर्ट पुलिस को मुल्जिमान की हवालगी रिपोर्ट और मुकदमे में तजाद। हवालगी रिपोर्ट में कहा गया, 2 ग्रुप फायरिंग करते हुए एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुए। मुकदमे में ज़ेर हिरासत 62 अफराद को नामजद ही नहीं किया गया। FIR के मुताबिक मोबाइल गश्त पर थी। 2 गाड़ियों में लोग हवाई फायरिंग करते हुए आए। पुलिस ने 3 अफराद को पकड़ा, 1 फरार हो गया।
जलाओ, घिराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम स्वाति का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम स्वाति को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया। आजम स्वाति पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। सिंध के सरदारों की वजह से डाकू आजाद घूम रहे हैं। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ भी मुकदमा किया गया? सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाज जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। कहा, पुलिस कांस्टेबल कैमरा लगाकर खड़ा हो तो बड़ा आदमी हो या सियासतदान, रुकना पड़ेगा। कोई बदतमीजी करे तो वीडियो वायरल होगी, कार्रवाई भी होगी। पुलिस को इतना कमजोर बना दिया गया कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं बड़े लोगों को रोका जाए। पुलिस सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। कराची के हालात बहुत खतरनाक हो चुके। किसी को कराची छोड़ने का मौका मिले तो कोई भी नहीं रहेगा। वुकला ने 600 मुकदमात दर्ज कराए, कार्रवाई नहीं की गई। वुकला को खराब नहीं कहेंगे, खराबी पुलिस में है। के करीब इस दफ़ा भी बच्चे जो है इस टेस्ट में बैठे थे। कोर्ट्स ने डिसीजन लिया कि एमडी कैट दोबारा किया जाए। इस दफ़ा IBA सक्खर को दिया गया है। पहले डॉग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कर रही थी ये टेस्ट। जो बच्चे सही तौर पे पास हुए हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं। मेरी हमदर्दी है उनके साथ। अदालत का फैसला है, एमडी कैट टेस्ट दोबारा लिया जाए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचहू कहती हैं, पहले डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज ने टेस्ट कराया था, अब IBA सक्खर को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो बच्चे सही तौर पर पास हुए उनके साथ मेरी हमदर्दियां हैं, मजबूरी है, अदालत का हुक्म है। कराची में इंटर आर्ट्स के इम्तहानात में 70% तलबा नाकाम। सिर्फ 7 तलबा A1 ग्रेड हासिल कर सके। तलबा की कामयाबी का तनासुब 3% और तालिबात के पास होने की शरह 25% रही। 10,500 उम्मीदवार इंटर आर्ट्स रेगुलर के इम्तहानात में शरीक हुए थे। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से हफ्ता 9 नवंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। डेरा गाजी खान में सखी सरवर के करीब वैन और ट्रक में तसादुम। निजी स्कूल के प्रिंसिपल और 3 खवातीन असातिज़ा जाँ बहक, 7 अफराद शदीद जख्मी। प्रिंसिपल सैयद अमजद अली स्टाफ के हमरा स्कूल जा रहे थे। तोमी मोड़ के करीब हादसा पेश आया। जाँ बहक असातिज़ा में किरण, नौशीन और ताहिरा शामिल। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से अवामी मुकामात पर बुर्के पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 900 पाउंड जुर्माना होगा। जहाज़ों और सिफारती जगहों पर इतलाक नहीं होगा। इबादत गाहों में भी खवातीन नकाब कर सकेंगी। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरतों के पेश नज़र भी चेहरे को छुपाने की इजाज़त होगी। रस्म व रिवाज और मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए भी पर्दा कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। कानून साजी की तैयारी। बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।